दूसरी बात यह है कि जब हमने बिज़नेस लोकेशन ऑन करनी है तो हमने किसी के बिज़नेस के लिए करना है ना काम। तो ऐसा तो नहीं मुमकिन कि हर दफ़ा ये काम मैं अपने मोबाइल से करूँगा जाकर। ये वाला काम हमें उसके मोबाइल से करना चाहिए क्योंकि बिज़नेस तो उसका बन रहा है और इसका सारा डाटा, सारा रिकॉर्ड उसके पास होना चाहिए। सो ये वाला काम आपने उसके मोबाइल से करना है जो आपका क्लाइंट होगा। नंबर 2, ये वाला काम आपने करना, जैसे मैं यहाँ पर बैठा हूँ, कोई मुझे कहता है भाई पीक सोल्यूशन को गूगल पर ले आओ। बेसिकली तो गूगल पर है, फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं कि वो कहते हैं भाई पीक सोल्यूशन की हमने लोकेशन बनानी है और हम ये कह रहे हैं भाई पीक सोल्यूशन फॉर एग्जांपल अभी गूगल पर नहीं है। तो अब मैं जहाँ बैठा हुआ हूँ ये पीक सोल्यूशन का कोई एंट्री पॉइंट तो नहीं है ना, एंट्रेंस पॉइंट तो नहीं है। तो जब मैं यहाँ से लोकेशन बनानी शुरू करूँगा तो गूगल जब लोकेशन पिक करेगा तो वो तो इसी कमरे से पिक करेगा और जब लोकेशन बन जाएगी तो बेसिकली गूगल की लोकेशन यही बनेगी। हो सकता है कोई बंदे को मैं ये लोकेशन भेजूँ तो वो गाड़ी लेकर इस तरफ आ जाए, इस तरफ आ जाए और ये एंट्रेंस भी ना हो, वो तो कंफ्यूज होगा। हो सकता है कि इस तरफ आए और यहाँ पर कोई और कॉलेज हो तो वो कहे भैया आपने तो मुझे गलत लोकेशन भेज दी है, यहाँ पर कोई और दफ्तर हो। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमने लोकेशन बनानी होगी तो हम लोकेशन कहाँ से बनाएंगे, हमेशा डोर पे खड़े होकर, ठीक है, ताकि एग्जैक्ट लोकेशन वो आए जब कोई बंदा बाहर से आपके पास आ रहा है तो वो डोर तक आए, कि जब वो बाहर आकर खड़ा हो तो वो कहे योर डेस्टिनेशन ऑन द राइट, ठीक है। तो ये वाला काम हमें डोर पे खड़े होकर करना है। अच्छा, अब मैं यहाँ से मैं कर रहा हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ आप लोग भी यही करते जाइएगा। जो जिसको आप करीब आ जाओ बेटा, अभी इधर आ जाओ ना, एक मोबाइल की रेंज में आ जाओ। आपका भी नेट चल रहा है मोबाइल पे बेटा, आपका भी चल रहा है, ठीक है। आप इन दोनों को दिखा दो साथ, ठीक है। बस एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, ये कोर्स प्रैक्टिकल है, मैं बार बार कहता हूँ। अगर कोई ये समझे कि क्लासरूम सेशन हो गया तो काम ख़त्म हो गया, नहीं, मेरा कंट्रीब्यूशन सिर्फ 30% है, बाकी सारा काम आपका है। तो अगर चीज़ें आपके पास नहीं होंगी ये वाली तो आप डिजिटल मार्केटिंग नहीं सीख पाए, रह जाएगी डिजिटल मार्केटिंग, बीच में ही रह जाएगी, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैंने जाना है गूगल मैप में। आप जैसे मर्जी गूगल मैप खोल लो, जैसे आपके मोबाइल पे गूगल मैप खुलता है आप गूगल मैप पर चले जाओ। मेरा मैप गूगल से खुलता है, ये देखें यहाँ पर मैप का बटन बना हुआ है, तो मैं इधर से मैप पे जा रहा हूँ। इस जगह पर आना है आपने मैप खोलना है और मैप खुलने के बाद ये वाली पॉइंट आपको नजर आए। इसके बाद आगे क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन अभी आपको ये पॉइंट नजर आ रहा है जिसमें मुझे एक डॉट नजर आ रहा है, रेडियो बटन सा बना हुआ है जो बता रहा है कि भाई लोकेशन कौन सी है आपकी। अच्छा, अब आपने सबसे पहला काम क्या करना है, एक सेंटर में डॉट आ रहा है वो मेरी लोकेशन है। अगर मैं चलना शुरू करूंगा ना तो ये लोकेशन चेंज होगी, ये वाली, ये करंट लोकेशन है। जब मैंने कहना हो ना उसको कि भाई मुझे लग रहा है कि लोकेशन अभी ठीक नहीं आ रही है, तो साथ एक ये बटन भी बना हुआ है रेडियो बटन की तरह का, हाँ, डायमंड सा बना हुआ आ रहा है एक, इसकी बात कर रहा हूँ। सो मैं इस पर जब क्लिक करूंगा मेरे मोबाइल पर देखें फिर क्या होता है, जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ फिर क्या होता है, स्क्रीन मेरे मोबाइल पर देखें, बाद में उधर देखिएगा, ये देखें कुछ गड़बड़ हिली, चीज़ें हिली ना अपनी जगह से। कहता है टिल्ट एंड मूव योर डिवाइस, कहता है इसको जरा हिलाएं अपने मोबाइल को और फिर डन कर दें। इसका मतलब क्या हुआ कि अब उसने एग्जैक्ट लोकेशन मेरे मोबाइल की पिक कर ली। अब अगला स्टेप क्या मेरा, अब जो मुझे मोबाइल की लोकेशन नजर आ रही है ना, सेंटर में देखें डॉट सा नजर आ रहा है, ये सेंटर वाला जो हिल रहा है, बार बार मूव हो रहा है मेरा, मैं हाथ के इधर लेकर जाऊंगा ना तो वो जगह हिलती जाएगी। बेसिकली वो आपकी लोकेशन है, क्योंकि मेरी जगह चेंज होती है ना यहाँ से, तो लोकेशन चेंज हो रही है। अब आपने क्या करना है, उस डॉट को प्रेस करके रखना है। मैं भी इसको प्रेस करता हूँ, जरा देखते हैं क्या होता है। ये रेड कलर का निशान आ गया, आपके पास भी आएगा, लेकिन आपने यहाँ पे रुकना है। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ नीचे मेरे पास लिखा हुआ है अदील स्टोर, आपके पास भी किसी बिजनेस का नाम आ रहा होगा आपके पास। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर मैं इस वक्त लोकेशन बना रहा हूँ, यहाँ पर अदील स्टोर है, हाँ। अब अदील स्टोर तो मेरा बिजनेस नहीं है ना, इसका मतलब है ये कब होगा, ये जब हम गलत जगह पे खड़े होंगे, क्योंकि इस वक्त लोकेशन भी ठीक नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं पीक सोल्यूशन के दरवाजे पे खड़ा हूँ तो वहाँ पर कुजी लीन तो नहीं आ सकता, कि वो कुजी अगर आ भी रहा होगा तो गलत आ रहा होगा। अब देखिएगा मैं क्या करने लगा हूँ, आपको समझाने के लिए मैं क्या करने लगा हूँ, इस लोकेशन को जरा मैं जूम कर रहा हूँ, बड़ा जूम मैंने बड़ा किया इसका। अब स्क्रीन मेरे हाथ पे देख रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली मैं आपको समझाने के लिए ऐसी जगह देखना जा रहा हूँ जहाँ पर कुछ ना हो, ताकि मैं वहाँ पर अपना, देखिए आपने अपना बिजनेस किसी बिजनेस पे ऐड नहीं करना, आपने अपना बिजनेस खाली जगह पे ऐड करना है। तो मैं ये एक और जगह पे मैंने क्लिक किया, नई जगह पे क्लिक किया मैंने, मेरे पास लिखा हुआ आ गया ड्रॉप पिन। आपके पास भी अगर आप किसी खाली और जगह पे क्लिक करो तो ड्रॉप पिन आना चाहिए। अगर आपके पास ड्रॉप पिन आ गया इट्स मीन अब आपको वो जगह मिल गई है अपना बिजनेस ऐड करने के लिए।
क्योंकि यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं है। ड्रॉप इन इज नॉट बिजनेस, ध्यान में रखें। ड्रॉप इन तो सब आपने अपने मोबाइल पे लगा लेते हो ना, पिन कर लेते हो किसी एड्रेस को, वो तो आपके मोबाइल की हद तक है, दूसरों के मोबाइल पे तो पिन नहीं ना होगा वो, तो ये कोई एड्रेस नहीं है। लेकिन ये मैंने सिर्फ अपने मोबाइल पर एक निशान लगा दिया। जी आप लोग बताओ हुआ है? ऐसे आना चाहिए, देखें जैसे मेरे मोबाइल पे आ रहा है। अगर ऐसे नहीं आ रहा, नीचे देखें ऐसे आ रहा है, इसको दबाए ना, रेड बटन को दबाए हम, नहीं दबा के रखो ना, बस आप छोड़ दें। ठीक है, ये वही चीज उसने किया तो मेरे मोबाइल पे चला था, ठीक है, वो हमने प्रिंट किया, ये आगे चला, तो आया, ये आ रहा है इसके साथ। अब ऐसे करके रखें, ये ब्लू को दबा के रखें, ब्लू को क्या है? अभी इस्लाम का आ गया ना, इस पानी उस पर क्लिक करें, बस यहाँ पर रुकते हैं, मैं यहाँ पर रुकते हैं, आपका ठीक हो गया। आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स आए हैं दोबारा से इस पर क्लिक करें, लेकिन ये अभी सही है, आपको दोबारा देखा यहाँ पर भी मसला हो रहा है कि जगह आ रही है ऑलरेडी, मैंने खाली जगह पर क्लिक किया, यहाँ पर बिजनेस आ गया, ये भी गड़बड़ हो गई, फिर मैं एक और जगह पर क्लिक करता हूँ, आपको भी आगे ड्रॉप इन, यानी बेसिकली ड्रॉप इन का मतलब क्या है कि मुझे खाली जगह चाहिए ना, जहाँ पर मैं अपने बिजनेस को भी एंटर कर सकूँ। अब आपने ड्रॉप इन को समझना, एक मेन्यू है, मतलब बिजनेस की जैसे मेन्यू बार होती है ना वर्ड में, उसमें ऑप्शन आ रही होती है ना, तो बिजनेस बनाने की जो ऑप्शन है ना वो इसके अंदर पड़ी, जिसको हमने मेन्यू समझना है नीचे वाले हिस्से को। तो मैं जब इस पर क्लिक करूंगा तो देखिएगा कितनी सारी ऑप्शन आ गई, आगे जैसे यहाँ पर आप रुके, अब मैं जो बोलूंगा वो बोलिएगा, ठीक है। अब मेरा ख्याल है सब लोग इस जगह पर हैं जहाँ पर ये मेन्यू आ रहा है, इसको मैं मेन्यू बोलता हूँ पढ़ाते हुए, हाँ ये इसका मेन्यू है, इसको क्लिक करो, इतने सारे ऑप्शंस आ गए हैं ना। इन सारे ऑप्शन में से आपको सिर्फ मुझे बताना कि आपको क्या लग रहा है कि कौन से ऑप्शन को क्लिक करना चाहिए। जी सबसे आखिर में लिखा हुआ है ऐड योर बिजनेस टू मैप फॉर फ्री, सो आप इस पर क्लिक कर दो। जी इस पर क्लिक कीजिए, उसके बाद ये स्क्रीन आपको नजर आनी चाहिए, मैं कहा ये वाली स्क्रीन, बस यहीं पर रुक जाना फिर आपने, ठीक है। मैं कहा इसके पास ये स्क्रीन आपके पास आनी चाहिए, आ गई है सबके पास ये स्क्रीन, ठीक है। अब आप ये देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है वो, आपको कहता है स्टार्ट बिल्डिंग योर बिजनेस प्रोफाइल, कहता है हाँ भाई अब आप अपनी बिजनेस प्रोफाइल बनाना शुरू कर रहे हैं। सो यहाँ पर अपनी बिजनेस प्रोफाइल बनाएं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ आ रहा है, बिजनेस नेम। बिजनेस नेम का मतलब क्या है भाई, ये जैसे पीक सोल्यूशन है तो ये बिजनेस नेम है, स्टार्स अकेडमी है तो बिजनेस नेम है, एमओ कॉलेज है तो बिजनेस नेम है। तो जो भी जिस कंपनी का बिजनेस है उसने अपने बिजनेस का जो भी नाम रखना है वो रख लेता है नाम। हमने कहा हाँ जी रख लेते हैं नाम, बिजनेस नेम। मैंने यहाँ पर आकर चलें जी मैं एक डमी सा कोई नाम सपोज कर लेता हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ साइनर्जी डिजिटल मार्केटिंग लोअर माल। लो जी मैंने ये नाम रख लिया साइनर। आप कोई भी नाम रख सकते हैं, अभी फिलहाल हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप भी अपने बिजनेस का कोई भी नाम सजेस्ट कर लें, मगर नाम यूनिक सा रखें, नाम यूनिक रखें, किसी और बिजनेस का नाम नहीं होना चाहिए। अगर आप कोई नाम रखोगे जो किसी और बिजनेस का होगा तो गूगल उस बिजनेस को आइडेंटिफाई कर लेगा और वो कहेगा कि आपका मतलब ये बिजनेस है, तो इसलिए आपने यूनिक सा कोई भी नाम रख लिया बिजनेस का। कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई शॉप हो सकती है, कोई फूड पॉइंट हो सकता है, जो कोई गारमेंट्स की शॉप, जो प्रैक्टिस करने के लिए जिसको भी आपने बिजनेस बनाना है वो बना लो। जैसे मैंने लिखा है ना साइनर्जी डिजिटल मार्केटिंग लोअर माल, तो उसके बाद देखें मुझे ये मैसेज आ रहा है, हाँ हाँ बिल्कुल सही है, एमसीबी है ना, लिखो एमसीबी बैंक तो नाम छोड़ दें, इसको मिटा दें, नया लिख लो। मैं क्या आप नया लिखो, जैसे मैंने लिखा ना, देखो नया नाम लिखा ना, मैंने खुद ही अपने बिजनेस का नाम रख लिया ना। आप अपने नाम से अपने बिजनेस का नाम रखो। अब आप ये सोच लो ना हम कर क्या रहे हैं, हम लोग
बिजनेस को गूगल पर ऐड कर रहे हैं, तो भाई गूगल को बताना तो पड़ेगा ना हमारा बिजनेस कौन सा है। तो यहाँ पर ये इस स्क्रीन पर देखो, जैसे मैंने ये नाम लिखा है, मैं कहता हूँ भाई ये मेरे बिजनेस का नाम है, उसके बाद ये नीचे उसने चॉइस दी है, कहता है क्रिएट, मैं कहता हूँ हाँ जी क्रिएट। सो मैंने जस्ट क्रिएट का बटन प्रेस किया, आप लोग भी करें। तो क्या हुआ, मेरा बिजनेस नाम लिस्ट में ऐड हो गया। अभी ऐड हो गया मतलब उस बॉक्स में ऐड हो गया, अभी बना नहीं है, सिर्फ लिस्ट में नजर आना शुरू हो गया इस बॉक्स में। यहाँ तक हो गया सबका कि नहीं हुआ आपका? बिजनेस का नाम खुद से सोचना है कोई आपने, हाँ, कोई फूड पॉइंट, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप, कोई ब्यूटी पार्लर, कोई कॉलेज, कोई स्कूल, जो मर्जी बना लो किसी नाम से, लेकिन नाम यूनिक रखो बस, ऐसा नाम ना हो जो पहले से। चलो अब उसके बाद नीचे लिखा हुआ आ रहा है, दूसरे नंबर पे लिखा है बिजनेस कैटेगरी, लिखा है कि नहीं लिखा? इसका मतलब क्या हुआ, कहता है भाई आप जो बिजनेस कर रहे हैं वो किस टाइप का बिजनेस है मुझे बता दें। अब यहाँ पर वो देखें कोई बिजनेस कैटेगरी में क्लिक करूं तो कोई कैटेगरी शो नहीं करता ना। अब एक बात आपको मैं बताऊं, गूगल के पास 3 बल्कि 4000 से भी ज़्यादा बिजनेस कैटेगरीज है, यानी उसके पास इतना डाटा है लोगों का कि उसने 4000 यूनिक बिजनेस कैटेगरीज अपने पास रखी हुई हैं, मगर यहाँ शो नहीं हो रही हैं। यहाँ पर कैसे शो होंगी? वो कहता है आपको लगता है ना कि आपके बिजनेस की क्या टाइप है, तो वो टाइप कर दो आप। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ भाई मैंने लिखा है सिनर्जी डिजिटल मार्केटिंग, तो मैं कहता हूँ मेरे बिजनेस की जो टाइप है ना वो है डिजिटल मार्केटिंग लिखा है, इंटरनेट मार्केटिंग सर्विस। अगर किसी का फूड पॉइंट है तो वो फूड लिख सकता है, किसी का स्कूल है तो वो एजुकेशन लिख सकता है, यानी जिस कैटेगरी में उसका बिजनेस फॉल करता है ना वो लिखेगा। देखिएगा जरा, मैं यहाँ लिखने लगा हूँ इंटरनेट, और मैं सिर्फ इंटरनेट लिखता हूँ, तो फिर देखते हैं क्या होता है। ये मैं जो अपने मोबाइल से कर रहा हूँ, ये रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है, ये ग्रुप में मैं शेयर करूँगा अपनी स्क्रीन को। ये देखिए मैंने क्या लिखा, इंटरनेट, नीचे ऑप्शन आ गई है कि इंटरनेट कैफे। अब देखिएगा जरा, मैं इसको ऊपर कर रहा हूँ तो और भी ऑप्शंस आ रहे हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, और एक लिखा हुआ है इंटरनेट मार्केटिंग सर्विस। मैं कहता हूँ भाई ये मुझसे रिलेटेड है। इसी तरह आप जोन सा भी बिजनेस सेलेक्ट करेंगे उसका माइंडसेट तो होगा ना। जैसे मैं कह रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप बनाओ, तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप करके देख लो, वो उसकी सजेशन दे देगा। आप स्कूल बनाते हो कोई, तो एजुकेशन कर सकते हैं हम। तो अब मैंने 2 चीज़ें यहाँ से बता दी, यहाँ पर 2 चीज़ें बताई। सबसे ऊपर बिजनेस का नाम, नीचे हाँ कैटेगरी, और ये कैटेगरी आ नहीं रही थी, ये मैंने उसको कुछ हिंट दिया तो उसने मुझे बताया भाई इस तरह की मेरे पास ये कैटेगरीज मौजूद है। अब आए नीचे हो, अब देखिए आगे क्या बटन बना हुआ है, नेक्स्ट का एक बटन बना हुआ है। हाँ, अब हमें क्या करना है, बस सिंपल इस बटन पे क्लिक करना है। अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। अब ये मैसेज पढ़ें और देखें, ये आप सबको भी इधर तक आना है। ये आ रहा है, यहाँ पे रुक जाना, फिर मैं बताऊंगा इसका मतलब क्या। पहले समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है, डू यू वांट टू ऐड लोकेशन कस्टमर्स कैन विजिट लाइक अ स्टोर और ऑफिस। कहता है भाई क्या आप ऐसी लोकेशन बना रहे हैं जिसमें आप चाहते हैं कि आपके कस्टमर्स आपके पास आएँ, शॉप के तौर पर आपको देखने आए, या आपके ऑफिस में आपसे मिलने आए। तो क्या आप चाहते हैं कि लोग आपके पास आया करें? भाई बनाई इसलिए रहे कि लोग हमारे पास आए। तो हम कहेंगे यस। यस करने के बाद नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, एंटर योर बिजनेस एड्रेस। यही जगह ये आपके पास, यही स्पेस है ना। अच्छा, अब भाई ये तो फॉर्म आ गया ना, जैसे कॉलेज में एडमिशन फॉर्म आपने फिल किया था, हाँ, तो ये पूछ रहा है, कहता है कि भाई कहाँ पर है आपका बिजनेस। मैंने कहा पाकिस्तान में। कहता है स्ट्रीट क्या है, मैं कहता हूँ 41 लोअर माल है, सपोज कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए मैंने लिख दिया 41 लोअर माल, लोकेशन लिख दी ना। अच्छा, उसके बाद आगे लिखा हुआ आ रहा है ऐड एड्रेस लाइन। कहता है अगर तो आपको ये एक लाइन छोटी लग रही है अपना एड्रेस लिखने के लिए, तो एक लाइन और ऐड करके उसमें लिख लो। अगर फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है कि नहीं भाई मैंने जितना एड्रेस देना था दे दिया, फाइन, तो मैं नीचे आ जाता हूँ। तो नीचे लिखा हुआ आ रहा है सेक्टर, है ना। सेक्टर का क्या मतलब होता है कि भाई सोसाइटीज़ में भी तो ऑफिस हो सकता है ना किसी में। तो कह रहा है भाई अगर सेक्टर है तो फाइन, नहीं है तो इग्नोर, छोड़ दें इसको। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, सिटी। तो सिटी तो पता है ना हमें कौन सा है भाई, मैं सिटी का नाम लिख देता हूँ। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, पोस्टल कोड। अब आपको आपके लोकेशन का पोस्टल कोड इंटरनेट से भी चेक कर सकते हैं, अपने पोस्ट ऑफिस से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर हम स्टैंडर्ड पोस्टल कोड लगाना चाहें तो लाहौर का पोस्टल कोड लगा दो, 54,000 होता है। हाँ, लाहौर का जो स्टैंडर्ड कोड है ना, पूरे लाहौर का जो कंसीडर होता है वो होता है 54,000।
लेकिन ज़्यादा एक्यूरेट लोकेशन बेसिकली ये पोस्टल एड्रेस है आपका, पोस्टल कोड से वो आइडेंटिफाई होता है। तो हमें एक्चुअली अपनी लोकेशन का पोस्टल कोड पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता इंटरनेट से चेक होगा, अगर इंटरनेट पे भी नहीं मिलता तो आप पोस्टल ऑफिस से जाकर पोस्टल कोड पूछ सकते हैं कि जी हमारे इस एड्रेस का पोस्टल कोड क्या है, वो आपको बता देंगे। अब उसके बाद क्या आ रहा है आगे, फिर नेक्स्ट आ रहा है, मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। यहाँ पर आकर जरा कुछ देखें, मुख्तलिफ चीज़ें अब आ गई हैं। अब आपने क्लिक नहीं करना, यहाँ रुक जाना है। ये बड़ी ख़तरनाक जगह ये वाली, यहाँ पर लोगों के बिजनेस आ रहे हैं ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वो लोग हैं जो पहले से ही बिजनेस कर रहे हैं यहाँ पे। और मैंने जो नाम लिखा था ना साइनर्जी, उस नाम के काफ़ी सारे बिजनेस आए हैं। आपने जो लिखा होगा हो सकता है वो भी आ रहे हों। तो कहता है इज़ दिस योर बिजनेस, मतलब कहता है भाई ये वाले बिजनेस पहले से भी गूगल पर हैं, तो क्या इनमें से कोई आपका बिजनेस है? ऐसा तो नहीं हो सकता भाई हमने नहीं बनाया तो किसी और ने तो नहीं बनाया होगा ना हमारा बिजनेस। तो इसका मतलब ये हमसे बिलोंग नहीं करते। ठीक है, इसको जब मैं ऑप्टिमाइजेशन में जाऊंगा ना, मैं इसको बताऊंगा ये है क्या चीज़। ये याद करवाना है मुझे आपने कि जो दूसरे बिजनेसेस हैं यहाँ कहता क्यों है ये हमें। लेकिन अभी हमने सिर्फ ये समझना है कि क्योंकि ये हमारे बिजनेस नहीं है तो मैं एंड पर जाता हूँ और एंड पर लिखा हुआ आ रहा है नन ऑफ दिस। तो मैं कहता हूँ भाई ये तो मेरा कोई भी बिजनेस नहीं है, क्योंकि मैंने तो पहले कभी बनाया ही नहीं, तो ये बिजनेस मुझसे बिलोंग नहीं करते। अगर हम इनमें से किसी बिजनेस को अपना कहेंगे तो क्या होगा ये हम बाद में देखेंगे, क्योंकि अभी हम इस वक्त हम इस रिकॉर्डिंग पे बात कर रहे हैं, इसी पे करते हैं ज़रा। तो मैं कहता हूँ नन कर दिया। आपने गलती से भी उन ऑप्शन में से किसी पे क्लिक नहीं करना। ठीक है, अब आगे एक और मैसेज आ गया। आया आप लोगों को भी नया मैसेज, डू यू प्रोवाइड डिलीवरीज और होम एंड ऑफिस विजिट्स। कहता है भाई क्या आप लोग, अब इसको आसान अल्फाज में अगर हम ये समझें, हम ये कहते हैं कि क्या आप लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं होम बेस्ड। मिसाल के तौर पर जैसे मैं कहूँ भाई मेरी फूड पॉइंट है, तो कोई बंदा मुझे ऑर्डर दे तो मैं घर में खाना भेज देता हूँ। अगर मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है तो किसी को कोई सेवर चाहिए, बल्ब चाहिए, वो मुझे कॉल करे तो क्या मैं उसको घर पे डिलीवर कर देता हूँ। फिर मैं कहता हूँ मेरी डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी है, कोई मुझे कॉल करता है कि भाई मुझे मार्केटिंग करवानी है, तो अब वो मैं उसको कुछ भेज तो नहीं सकता ना। वो ये कह सकता है कि सर आके आप मुझसे मिलें, ज़रा मीटिंग करनी है आपसे, मुझे समझा दें ये डिजिटल मार्केटिंग से मुझे क्या फ़ायदा होगा। इसका मतलब मैं उसके पास जा रहा हूँ, फिर ये मतलब है इस पॉइंट का। कहता है डू यू प्रोवाइड डिलीवरीज और होम और ऑफिस विजिट्स। तो कहता है क्या आप लोगों के पास चले जाते हैं, कॉल कोई करेगा आपको तो क्या आप उसके पास चले जाएंगे, चाहे वो चीज़ ड्रॉप करने जाना हो या मिलने जाना हो। तो हम कहते हैं यस, कोई हमें कॉल करे तो हम उसको असिस्ट करेंगे। ठीक है, इसको आपको यस करना है। नेक्स्ट, एट द एरियाज यू सर्व ऑप्शनल, ये हम आगे जाकर देखेंगे। इसमें हम एक एरिया ऐड कर देते हैं, लाहौर, क्योंकि लाहौर में है ना। अब इसका मतलब क्या है, एट एरियाज यू सर्व। कहता है भाई वो कौन से एरियाज हैं जहां पर आप सर्विसेज दे रहे हैं, तो वो हमें यहाँ मेंशन करनी है। लेकिन ये हम ऑप्टिमाइजेशन में जाकर ये वाला काम करेंगे। और यहाँ पर लिखा हुआ भी आ रहा है ना ऑप्शनल, तो मैं कहता हूँ भाई लाहौर ऐड कर देता हूँ, बाकी की चीज़ें बाद में ऐड करूँगा। इसे अभी मैंने और एरियाज भी ऐड करने हैं। इस तरह ऑप्शन आएगी लाहौर की ऑप्शन आनी है बीच में, आपने ऑप्शन से चूज करना है, अपना लाहौर नहीं लिखना। हाँ, लाहौर लिखेंगे, जी आप सर्च पे क्लिक करें और लाहौर लिखें, फिर लाहौर की लिस्ट आएगी, ऐसे आएगी लिस्ट, देखें इस तरह लाहौर को चूज कर लो। कौन सा जौन सा मर्जी लाहौर ले लो भाई, लाहौर ले लो, लाहौर सिटी ले लो, लाहौर फ्रंट ले लो। ये किस एरिया में आप हैं वो ये पूछ रहे हैं ना, पूरा लाहौर, सिटी वाली साइड के कैंट वाली साइड। ठीक है, मैं कहता हूँ लाहौर। चलो, ये जैसे ही मैंने लाहौर को पिक किया ऐड हो गया बीच में। इस तरह मैं इसको मल्टीपल लोकेशन दे सकता हूँ, ये हम आगे जाकर देखेंगे। आपने किसी ने मल्टीपल लोकेशन अभी नहीं देनी है। ठीक है, जब आप थोड़े से एडवांस लेवल पर जाएंगे फिर आपको समझ में आएगी। ये वाला पार्ट मैं कब बताऊंगा, जब मैं आपको ऑप्टिमाइज करवा रहा हूँ इसको। अब मैं नेक्स्ट कर देता हूँ इसको। जी आगे क्या पूछ रहा है, कहता है अपना मोबाइल नंबर दे। अच्छा, पहले क्या होता था, मोबाइल नंबर से वेरिफिकेशन होती थी। आपका लाहौर नहीं रह रहा, आ गया वाला, आप चॉइस लिख लो, एक दफ़ा आ चुका लेकिन लिस्ट में आ रहा है पहले से। लो बस नेक्स्ट करें। अब क्या आ गया, नंबर, और नंबर में क्या ऑप्शन दे रहा है, स्किप।
अच्छा, कुछ अर्सा पहले तक हम अपनी वेरिफिकेशन मोबाइल से ही कराते होते थे, अब गूगल ने ये ख़त्म कर दी हुई है। तो वहाँ पर पहले स्किप का बटन भी नहीं होता था, वो कहता है कि अगर आपने अभी मोबाइल नंबर देना है तो दे दे, नहीं देना तो छोड़ दें। तो आप दे दो तो अच्छी बात होती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक नंबर दे रहा हूँ, अभी आप ही दे दें, अभी आप ही दे दें, लेकिन आप लोगों ने अभी प्रोफाइल फिनिश नहीं करनी है, छोड़ दें आप बेशक, मेरा देख लें आप सिर्फ। मैं कहा मेरा देख लें, अपना मोबाइल नंबर ना दें, स्किप करें। और ये मैंने यहाँ पर मोबाइल नंबर दिया, देखें उसके नीचे वेबसाइट आ रही है। अब ज़रूरी नहीं है कि हर बिजनेस की वेबसाइट बनी हो, तो हम कहते हैं भाई नहीं है वेबसाइट हमारी, तो उसने ऑप्शनल भी लिखा हुआ है, इसलिए हम इसको भी छोड़ सकते हैं। मैंने अपना मोबाइल दिया और नेक्स्ट कर दिया। आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है आपके पास? गेट अपडेट्स, मेरे पास भी यही आ रहा है। कहता है गेट अपडेट्स अबाउट योर बिजनेस, वुड यू लाइक अलर्ट्स, नोटिफिकेशंस, टिप्स अबाउट वे टू मैनेज योर बिजनेस ऑन गूगल। कहता है गूगल की तरफ से अगर आपको अपडेट्स चाहिए तो इसे यस कर दो, नहीं चाहिए तो नो कर दो। भाई आप तो वेरीफाई भी हो गए हैं, रुक जाए अभी, ठीक है। अब आप रुक जाओ, आगे मैं बताता हूँ। अब आप मेरा मोबाइल देखना ना आगे से, ठीक है। आपने एक दो स्टेप आगे चले गए, स्टेप थोड़े से जल्दी कर लिए दो। हाँ चलो कोई बात नहीं। ये क्या लिखा हुआ है? गेट अपडेट्स अबाउट योर बिजनेस, हम कहते हैं यस। अब आप मेरी स्क्रीन को देखें आगे से, बेशक अब आगे से आप अपने से ना करें ताकि आपकी प्रोफाइल अप्रूव ना होगी। हाँ अभी नहीं ना अप्रूव होनी चाहिए, आप जहाँ पर हो वहाँ पर अप्रूव हो, ठीक है। अब आप आगे से मेरा मोबाइल देखें। अब मैंने यहाँ से किया नेक्स्ट, जी ये स्क्रीन आई है। अब आपको देख, मैं कहा इसके बाद ये स्क्रीन आएगी। क्या कहता है? कहता है फ़ोन कोड आएगा आपको, नहीं आता, गूगल ने बंद कर दिया, फ़ोन कोड नहीं भेजता, ठीक है। दूसरे नंबर पर लिखा हुआ आ रहा है बिजनेस वीडियो, ये आपने समझना है इसका क्या मतलब है। बिजनेस वीडियो का क्या मतलब है देखिएगा। कहता है भाई अब आप क्या करोगे, बिजनेस वीडियो दोगे। इसका मतलब भाई गूगल के ऊपर आप लोकेशन बना रहे हो, उसे साबित तो करना पड़ेगा ना आप बिजनेस करते हैं कि नहीं करते हैं। तो गूगल बिजनेस वीडियो से मुराद क्या लेता है? कहता है भाई आपका दफ्तर है, आपका एक एंट्री पॉइंट है जहाँ से लोग अंदर आते हैं। उसके बाद जहाँ पर आपका ऑफिस है उसके लेफ्ट राइट में भी कोई बिल्डिंग होगी। उसके बाद आप दफ्तर के अंदर आए, सपोज मैं कहता हूँ कॉलेज है, तो कॉलेज का मतलब क्या होगा? क्लासरूम होगा। कॉलेज का मतलब होगा ऑफिस होगा। कॉलेज का मतलब होगा प्रिंसिपल ऑफिस होगा। कॉलेज का मतलब होगा लाइब्रेरी होगी। तो इतनी सारी चीज़ें हैं ना इससे रिलेटेड। तो कहता है आप इसकी एक वीडियो बनाएं और मुझे दे दें। अब वो ये चीज़ें जब देखेगा तो उसको पता लग जाएगा कि आपका बिजनेस है या आपका बिजनेस नहीं है। सो मैंने कहा भाई मैं बिजनेस वीडियो आपको प्रोवाइड कर। अब उसने ये किया है, पहले वो क्या करता होता था? मोबाइल से वेरिफिकेशन करता था। उससे पहले क्या करता होता था? पोस्टल कोड भेजता था, आपको कोड भेजता था पोस्टल एड्रेस के ऊपर। यानी मैंने अपना एड्रेस दिया लोअर माल का, तो मुझे एक लेटर आएगा गूगल की तरफ से, उसके अंदर एक कोड होगा, वो वाला कोड मैं एंटर करूँगा। गूगल को पता लग जाता था कि भाई मैंने तो उसी एड्रेस पे भेजा है, तो इस बंदे को मिल गया, इसका मतलब ये है कि इस जगह पर मौजूद है। आहिस्ता आहिस्ता ये इसके मेथड चेंज होते गए सारे, ठीक है। ये क्यों है जब मैं ऑप्टिमाइजेशन पढ़ाऊँगा उसमें बताऊँगा कि क्या चेंजेस आई हैं। अब इसको अगर जो इसका मेथड चल रहा है वो है बिजनेस वीडियो। पहले ये होता था कि बिजनेस वीडियो वो आखिर में जाके हमसे मांगता था, जब सारे मेथड्स फ्लॉप हो जाते थे ना, सही तरीके से हम वेरीफाई नहीं हो पाते थे, तो फिर वो आखिर में कहता होता था कि भाई मुझे अब वीडियो बना कर दो। लेकिन अब उसने शुरू में ही बिजनेस वीडियो डाल दिया। अब मैंने इसको किया नेक्स्ट, ये देखें जरा, ये मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ, मैसेज आ रहा है। क्या करने लगा? मेरा कैमरा ऑन करेगा और वीडियो बनवाएगा मुझसे, ठीक है। चलो जी मैं कहता हूँ जी नेक्स्ट। क्या लिखा हुआ है? जी जी अब पढ़ लेते हैं हम। टिप्स फॉर गेटिंग स्टार्टेड। कहता है प्लान अहेड, मेक श्योर यू कैप्चर ऑल 3 रिक्वायरमेंट्स, 1 कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग। एक ही रिकॉर्डिंग आपने करनी है और 3 रिक्वायरमेंट्स आपने पूरी करनी है। टेक योर टाइम, मोस्ट सक्सेसफुल वीडियोज आर 1 to 2 मिनट्स। कहता है 2 मिनट से बड़ी वीडियो आपकी नहीं होनी चाहिए, लेस देन 2 मिनट वीडियो आपने बनानी है। उसके बाद क्या कहता है? वीडियो लॉन्गर देन 5 मिनट्स वुड नॉट बी एक्सेप्टेड। मतलब कहता है कि भाई 2 मिनट से बड़ी बनाओगे तो एक्सेप्ट ही नहीं होगी, 5 मिनट वाली होगी वो तो बिल्कुल ही एक्सेप्ट नहीं होगी। क्या कहता है? स्टार्ट आउटसाइड, कैप्चर योर बिजनेस सराउंडिंग्स फर्स्ट बिफोर मूविंग इनसाइड। कहता है आपने ऑफिस के बाहर खड़े हो और उसकी अराउंडिंग वाली जो बिल्डिंग्स है ना, जैसे मैं कहूँ ना ये पीक सोल्यूशन है, तो इधर एक बेकरी है, बैंक है इधर एक, और इस तरफ कुजी हलीम वाला है, तो मैं क्या करूँगा? इन दोनों की वीडियो बनाऊंगा, बीच में अपनी को भी कवर करूँगा। कहता है इसके बाद आपने क्या करना है? अंदर आ जाना है। अंदर आकर आपने जो चीज़ें मैंने भी आपको बताई हैं, तो क्या कहता है? स्टार्ट रिकॉर्डिंग,
ये देखें अब क्या हो रहा है, अलाउ कैमरा, मैं यहाँ से कैमरे को अलाउ करता हूँ, रिकॉर्डिंग होने लगी है। ठीक ठीक। अच्छा अब आप ये देखो, यहाँ पर आ गया हमारे पास अलाउ कैमरा, मैं यहाँ से कैमरा अलाउ कर रहा हूँ इसको, ये अपना कैमरा अलाउ करवा रहा हूँ मैं। ये देखें जरा, कैमरा ऑन हो गया मेरा। अब मैंने क्या करनी है, वीडियो बनानी है। क्या बोला था उसने, कितनी बड़ी वीडियो होनी चाहिए आपकी? 1 से 2 मिनट की। अब यहाँ से तो मैं क्या वीडियो बनाऊँ, जरा आपको समझाने के लिए मैं बनाने लगूँ। ये मैंने इसको ऑन किया, ये देखिए वीडियो बननी शुरू हो गई है। फॉर एग्जाम्पल मैं दरवाजे के बाहर खड़ा हूँ अपनी एंट्रेंस पे, वहाँ से मैं वो उजियर वाले को कवर करूँगा, अपनी बिल्डिंग को कवर करूँगा और साथ बैंक को कवर करूँगा। उसके बाद मैं अंदर आ जाऊँगा, अंदर पर रिसेप्शन कवर करूँगा, इंफॉर्मेशन ऑफिस कवर करूँगा, प्रिंसिपल ऑफिस, किसी क्लासरूम में जाऊँगा, क्लास की तस्वीर बनाऊँगा, लाइब्रेरी में दिखाऊँगा, बच्चे बैठे हुए हैं। कहता है ये वो छोटी वीडियो भी आपने बनाई है, कहता है भी 30 सेकंड्स की है, थोड़ी सी बड़ी कर लें। चलो तो इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि अगला स्टेप भी आ जाए हमारे पास, ठीक है ना। इसकी वीडियो को बनने देते हैं, मैं आप में से किसी को नहीं कैप्चर कर रहा। वैसे तो ये हमने रिकॉर्डिंग नहीं करनी, यहाँ पे रुक जाएगी है, ठीक है। इसको मैंने सबमिट नहीं करना, ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए। आपकी तो बना लूँ, आप लोगों को तो कोई इतराज़ नहीं है ना। चलिए आपकी बना, आप लोग रिकॉर्डिंग में आ जाओगे तो मैं चाह रहा हूँ ज़रा 1 मिनट की तो हो जाए ना। उसने कहा था ना कि 1 से 2 मिनट की होती है। ये अभी 35 सेकंड्स की हुई है। ये मेरा ख्याल है 1 मिनट होने लगा है, तो अब हम 1 मिनट पे जाकर इसको बंद कर देते हैं। देखिए अब क्या मैसेज आया नेक्स्ट, यू आर ऑलमोस्ट डन। अब बेसिकली होगा क्या, ये वीडियो गूगल के पास जाएगी और गूगल वेरीफाई करेगा कि वाकई भाई ये बिज़नेस ठीक है, इस लोकेशन पर ये बिज़नेस है। क्योंकि जब मैं उसको राइट साइड पे अपनी लोकेशन दी, पहले लोकेशन बताइए ना उसकी, फिर मैंने उसको राइट पे एमसीबी का बैंक की दिखाया, तो उसको पता होगा कि भाई इस लोकेशन पर तो एक एमसीबी का बैंक है, इस लोकेशन पर कुजी हलीम भी है, तो दरमियान में ये लोग हैं, तो इसका मतलब है कि ये फेक लोकेशन नहीं है। उसके बाद जब मैंने उसको कॉलेज के अंदर से दिखाया तो उसने कहा भाई इनके पास इन्वायरमेंट भी है, अप्रूव कर दिया उसने मेरे बिजनेस को, ठीक है। आगे क्या आ रहा है, अपलोड वीडियो। कहता है भी आपने जो वीडियो बनाई है मैं इसे अपलोड कर दूं। अपलोड का मतलब गूगल के पास जा रही है, ऐसे नहीं है गूगल पे नज़र नहीं आएगी वीडियो हमारी, ऐसे नहीं है कि बंदा सर्च करेगा तो ये वीडियो नज़र आ जाएगी। ये गूगल के रिकॉर्ड्स के लिए वीडियो है, वेरिफिकेशन के लिए वो वीडियो को यूज़ कर रहा है। मैं कहता हूँ हाँ भी कर दो अपलोड। ये इस रिकॉर्डिंग में ये सारा आ जाएगा जो मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। ये देखिए अपलोडिंग हो रही है। अब ये नेट के ऊपर डिपेंड करेगा कि मेरी नेट की स्पीड कैसी है। ये हमने आज सीखा है प्रोफाइल बनाना। अब हम ये देखेंगे कि टेक्निकल बातें जो है ना इसकी सारी अगली क्लास में हम देखेंगे। आज हमने सिर्फ प्रोफाइल बनानी सीखी है कि प्रोफाइल आपने बनानी कैसे है। अब इसकी टेक्निकलिटीज़ को भी हम अगली क्लास में समझेंगे कि भाई ये जो प्रोफाइल है ये वीडियो से प्रूव हो रही है कि जैसे इनकी प्रोफाइल आई और एकदम अप्रूव हो गई, वो कौन सी प्रोफाइल्स होती हैं जो एकदम अप्रूव होती हैं। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने जो प्रोफाइल बना रहा था अपना नंबर दिया, तो पढ़ाते हुए मैं हर क्लास में ये पढ़ाते हुए सिखाता हूँ और अपना नंबर ऐड कर देता हूँ, तो गूगल को तो पता है कि ये नंबर बार बार आने लगा हुआ है, ठीक है। वो उसकी प्रोफाइल कभी भी नहीं बनाएगा, हर प्रोफाइल को वो सस्पेंड ही करेगा जब भी मैं बनवाऊँगा, क्योंकि मैं समझाने के लिए आपको बना रहा होता हूँ। लेकिन जब कोई बंदा नया बिज़नेस, नई लोकेशन, नया मोबाइल नंबर, ठीक है, जब कोई ये सब चीज़ें लेकर जाता है, बंद कर देते हैं, तो जब भी कोई बंदा ये सब चीज़ें लेकर जाता है गूगल के पास, नई चीज़ें, तो उसकी प्रोफाइल फटाफट बन जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब एक और बंदा भी है, एक बंदा जो है कि वो बिज़नेस कर रहा है,
मिसाल के तौर पे मैं कहूँ भाई नीचे पैरेलल मेरा एक दफ्तर है और मेरा डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी है, जहाँ पर क्या होता है मुझे लोग मिलने आते हैं, मेरे कस्टमर्स भी मिलने आते हैं, मेरे क्लाइंट्स भी मिलने आते हैं, और वहाँ बैठ कर कुछ लोग मेरे से इंटर्नशिप कर रहे हैं, सीख रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स भी आते हैं जो मेरी, और वो आते कहते हैं कि वो जिसने मेरे पास आना होता है ना, जिसने पहली दफ़ा मेरे पास आना होता है, वो कहता है सर वो अपना एड्रेस तो बताएं, तो मैं उसे गूगल पर अपना लोकेशन भेजता हूँ। लोकेशन, बिजनेस प्रोफाइल नहीं, अपनी लोकेशन गूगल से उसको भेजता हूँ। तो जब मैं उसको अपनी लोकेशन गूगल से भेजता हूँ ना, तो उस लोकेशन को फॉलो करते हुए मेरे पास आता है, और जब वो मेरे दफ्तर के पास पहुँचता है तो उसको मैसेज आता है योर लोकेशन ऑन द राइट। वो अपनी लोकेशन ऑफ करता है डन करके। अब इस क्या हो रहा है, कितने सारे लोग हैं जो इस लोकेशन पर गूगल मैप से फॉलो करते हुए आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये लोकेशन अभी तक बिजनेस नहीं बनी, लेकिन बिजनेस बनने से पहले गूगल के रिकॉर्ड में ये लोकेशन आ चुकी हुई है। अब क्या हो रहा है कि अब मैंने सोचा कोई साल के बाद 8 महीनों के बाद मैंने कहा भाई प्रोफाइल भी बना लेते हैं। अब जब मैं प्रोफाइल बनाने जाऊंगा ना तो गूगल के पास मेरा सारा डाटा होगा, ऑलरेडी होगा, उसे पता होगा कि यहाँ पर तो बहुत लोग आते हैं। अब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको मेरे बिजनेस को प्रूव, वो फटाफट यूँ मेरे बिजनेस को प्रूव कर देगा। एकदम नया होऊंगा तो भी कर देगा, लेकिन नया जो अभी अप्रूव करेगा हो सकता है कि 1 दिन के बाद 2 दिन के बाद वो जो अपना सिस्टम चलाए और उसमें उसे पता लगे कि भाई ये तो बिज़नेस नहीं है, ठीक है, तो उसको सस्पेंड कर दे। लेकिन ऐसा बिजनेस जो पहले से मौजूद था, जिसको लोग पहले फॉलो कर रहे थे, आने लगे हुए थे, वो बिज़नेस खुद ही अप्रूव हो जाता है आपको। इसी तरह आपने अभी वेबसाइट दी, अब हमने जो वेबसाइट दी वो वेबसाइट गूगल से अप्रूव है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब उसने मेरा सारा डाटा चेक किया, उसने मेरी वेबसाइट चेक की, तो वेबसाइट का रिकॉर्ड भी शो कर रहा है कि भाई इसके ऊपर तो बड़ी ट्रैफिक है। उसे भी पता लग गया कि ये बिज़नेस तो है, तो उसने उस गूगल बिजनेस प्रोफाइल को भी अप्रूव कर दिया। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैं कहूँ भाई मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ और मैंने क्या किया, मैंने गाड़ी पकड़ी, मैंने कहा भाई देखें गूगल में होता क्या है कि हर बंदा अपने मोबाइल से सर्च करता है और जिस लोकेशन पे वो होता है उस लोकेशन के करीब तरीन बिजनेसेस उसको नज़र आना शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही है ना। तो मैंने एक स्ट्रैटेजी लगाई, मैंने कहा पहले गाड़ी लेकर गया जोहर टाउन, वहाँ जाकर अपनी बिजनेस लोकेशन ऐड कर दी, ठीक। उसके बाद मैं गया गुलबर्ग, वहाँ जाकर भी एक सा एनर्जी का ऑफिस बना दिया, सपोज करें। उसके बाद लोअर माल पर आया, यहाँ पर भी एक बना दिया, फिर अलामा इकबाल टाउन गया, वहाँ पर भी बना दिया, और मैंने कोई लाहौर के अंदर अपनी बिजनेस लोकेशन आप समझ लो कोई 30-40 बना दी। अब इसका मुझे फ़ायदा क्या हो रहा है, इसका मुझे फ़ायदा ये हो रहा है कि जब जोहर टाउन में कोई बंदा सर्च करता है तो उसको मेरा वही ऑफिस नज़र आता है। उसने ऑफिस में तो मेरे पास नहीं आना, उसने तो मुझे कॉल ही करनी होगी ना ज़्यादा से ज़्यादा। अब वो मुझे कॉल करेगा तो बेशक मैं किसी और लोकेशन पर हूँ तो मैं उसके पास चला जाऊँगा, तो क्या हुआ, मुझे एक बिज़नेस लीड मिल जाएगी। इस चीज़ को रोकने के लिए गूगल ने अपने सारे सिस्टम्स स्ट्रॉन्ग किए हैं कि भाई ये मैं अब लोकेशन सिर्फ उसकी बनाऊँगा जिसका बिज़नेस वाकई है। पहले लोग ऐसे करते थे, साइंस आपको बताइए ना, पहले लोग ऐसे करते होते थे कि मुख्तलिफ लोकेशन पे जाके, जैसे मैं जब गुलबर्ग में गया फीस सेंटर में, तो मैंने कहा भाई इधर से भी बड़ी क्यूरीज जनरेट होती है, तो फीस सेंटर में खड़े होकर मैंने एक लोकेशन बना दी अपनी, जबकि मेरे पास फीस सेंटर में ऑफिस ही नहीं है। लेकिन जब कोई अगर मेरे लोकेशन अप्रूव हो गई तो जब कोई बंदा ढूंढ रहा होगा तो उसे मेरी लोकेशन नज़र आएगी, जब उसको मेरी लोकेशन नज़र आएगी तो मुझे कॉल कर देगा। अब वो मुझे कॉल करेगा तो बेशक मैं लोअर माल पे ऑफिस लेके बैठा हूँ तो मैं उसके पास चला जाऊँगा, फिर बातों बातों में उसे बता दूंगा जी मेरा वो वाला ऑफिस नहीं है, इधर आ जाए मेरे पास। उसको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यूज़र को तो, क्लाइंट को तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसने तो सर्विस लेनी है। लेकिन गूगल के नज़दीक ये सारी लोकेशंस क्या हैं, ये फेक है, लेकिन इससे बिजनेस बहुत ज़्यादा जनरेट हो रहा है। तो शुरू में गूगल को इन बातों का भी नहीं पता था कि इस तरह से भी काम होने लगा हुआ है। तो जैसे जैसे गूगल को पता लगता गया उसके सिस्टम्स स्ट्रॉन्ग होते गए, उन्हें हर चीज़ को चेक करना शुरू कर दिया। इसलिए अब ये प्रोफाइल्स काफ़ी टाइम लगाकर हमारी बनती है, ठीक है। तो ये था हमारा प्रोफाइल बनाने का तरीका, ठीक है। ये वीडियो अभी अपलोड नहीं हुई, ये शायद नेट स्लो है इस वजह से नहीं हुई है, तो अब मैं इसको रिकॉर्डिंग को रोक देता हूँ। ये हमारी प्रोफाइल पूरी हो गई है। इधर एक स्टेप पीछे करें। ये जो मैंने आज वीडियो रिकॉर्ड किया बनाने की, ये मैं अपलोड करूँगा, और मेरा ख्याल है कि मैंने आप दोनों के ग्रुप्स में प्लेलिस्ट शेयर किया है ना। जैसे उसमें एक लेक्चर आपका आ गया हुआ है ना, इसी तरह आज जो लेक्चर है ये भी इंशाल्लाह नेक्स्ट 24 आवर्स में मैं अपलोड कर दूँगा सेकंड लेक्चर के तौर पर। ये लेक्चर बताता हूँ, मैं पहले रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूँ।